डेफिनेशन क्या है, समझिए बात को। अभी तक वर्क पढ़ रहे थे, तो वर्क करने के रेट को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, है ना। वर्क जिस रेट से हो रहा है, समझिए बात को, उसी रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का रेट इज कॉल्ड पावर। वर्क करने के रेट को पावर कहा जाता है, इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? तो पावर को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एवरेज पावर, सबसे पहले एवरेज पावर। तो एवरेज जब भी निकलेगा तो एक टाइम इंटरवल में निकलेगा, एक टाइम इंटरवल में। समझिए बात को। तो देखिए, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर। मान लो एक फोर्स ने ऑब्जेक्ट पर टोटल वर्क W परफॉर्म किया और टाइम लगा डेल्टा टी सेकंड। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी सेकंड। इफ अ फोर्स परफॉर्म्स अ वर्क, परफॉर्म्स अ वर्क, परफॉर्म्स अ नेट वर्क बोल दो या टोटल वर्क, अ नेट वर्क W, टोटल वर्क कितना? W इन डेल्टा टी सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा? डेल्टा टी सेकंड। समझ गए? तो इस डेल्टा टी सेकंड में जो एवरेज पावर होगा वो बराबर होगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। देन the average power, then the average power, then the average power in delta t second, in delta t second is पावर P बराबर, P यहां पे लगा दो एवरेज, P एवरेज, एवरेज पावर ये बराबर टोटल वर्क, जितना वर्क परफॉर्म हुआ और जितने इंटरवल में परफॉर्म हुआ, टाइम इंटरवल में, उससे डिवाइड कर देना। तो दिस इज योर एवरेज पावर, है ना। बस टोटल वर्क निकाल दो और कितने टाइम में वो टोटल वर्क हुआ है उससे डिवाइड कर दो, तो वो क्या बता देगा? एवरेज पावर। बात फॉलो किए? अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, पावर के एसआई यूनिट का, तो ऊपर में जूल है और नीचे में टाइम है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसी को हम लोग कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं? वॉट। तो ये एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितना? टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फोटो ये डिफाइंड हुआ है एक टाइम इंटरवल में, एक टाइम इंटरवल में। समझ गया बात को? हो गया? अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग इंस्टैन्टेनियस पावर का। इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर यानी पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। वहां पे टाइम इंटरवल नहीं, मतलब अभी कितना पावर डिलीवर हो रहा है। बात फॉलो किए? बात फॉलो किए? पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, 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 ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। कैसे निकलेगा? देखिए बताते हैं आपको। मान लो कि टी टाइम पर एक पार्टिकल पर फोर्स लगा एफ वेक्टर। समझ के बात को? लेट एट टी सेकंड, एट टी सेकंड अ फोर्स एफ वेक्टर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। समझिएगा बात को, यहां पर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल किस टाइम पर? टी टाइम पर। बोलो क्लियर है?
और मान लो कि इस टाइम पर एक छोटा सा टाइम इलैप्स हुआ, मतलब एक छोटा सा टाइम इंटरवल आपने लिया dt सेकंड का। कितना टाइम का? dt सेकंड का। बात फॉलो किए है ना? अभी आप कितने टाइम पर हैं? t टाइम पर। और उस t टाइम पर आपने एक इंटरवल ऑफ टाइम खर्च किया, कितना? dt सेकंड। कितना? dt सेकंड इन नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम, है ना? एंड लेट in infinitely small time, infinitely small time, the particle suffers स्मॉल टाइम का मतलब dt सेकंड। कितना सेकंड? dt सेकंड। the particle suffers an infinitely small displacement, आप लोग को याद होगा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते थे? dr वेक्टर। क्या लिखते थे? dr वेक्टर। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। बोलो क्लियर है? फिर से समझो, बात हुई थी t सेकंड पर, पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा था? F। अब उस t सेकंड पर मैंने एक छोटा सा टाइम इंटरवल खर्च होने दिया, कितना सेकंड? dt सेकंड। बोलो क्लियर है? और इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल ने एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया, कितना? dr वेक्टर, है ना? तो बताओ फोर्स ने वर्क किया होगा, द वर्क डन बाय फोर्स, the work done by force is, उस वर्क को डिनोट करो dw से, यानी इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क। जब टाइम आप इनफाइनाइटली स्मॉल खर्च किए, डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल हुआ, तो वर्क भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। और वो वर्क पढ़ाए थे एफ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। बोलो क्लियर है? समझ गया बात को? तो इतना वर्क परफॉर्म हुआ, dw वर्क परफॉर्म हुआ कितनी देर में? dt सेकंड में। बोलो क्लियर है? अब ये बताओ इस dw को अगर dt से डिवाइड करेंगे तो पावर निकलेगा। वर्क बाय टाइम क्या होता है? पावर। ये बताया dw बाय dt क्या होगा? पावर। तो ये एवरेज पावर नहीं होगा, क्योंकि ये जो टाइम इंटरवल है ये इनफाइनाइटली क्या है? स्मॉल है। तो ये जो पावर डिफाइंड होगा वो किस टाइम पर? t टाइम पर। किस टाइम पर? t टाइम पर। बात फॉलो किए है ना? आप t टाइम पर एक इंटरवल लिए हैं dt सेकंड का, विच इज वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल। तो उस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में फोर्स ने जितना वर्क किया dw, और उसको डिवाइड कर दो किससे? dt से, यानी उस टाइम से dt से, तो वो पावर आपको देगा किस टाइम पर? t टाइम पर। पावर किस टाइम पर देगा? t टाइम पर। बात फॉलो किए? देन पावर delivered by force, at t सेकंड। हालांकि ये पावर डिलीवर्ड हुआ है dt सेकंड के इंटरवल में। अरे बोलो ना, ये सब सोचो, यहाँ पे t टाइम और यहाँ से यहाँ टाइम खर्च हुआ dt सेकंड, तो यहाँ पे टाइम t प्लस dt हुआ। बोलो तो आपका जो वर्क हुआ है वो इस इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ है, बोलिए ना। तो पावर भी इस इंटरवल में हुआ, लेकिन चूंकि ये टाइम निग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए पावर डिफाइन करें किस टाइम पर? t टाइम पर। नहीं समझ में आया बात? अरे ये टाइम निग्लिजिबली स्मॉल है, बोलिए, तो पावर डिफाइन हुआ किस टाइम पर? t टाइम पर। बात फॉलो किए? क्लियर है? हम ये नहीं कहेंगे कि ये एवरेज पावर हुआ dt सेकंड में, नहीं समझे बात को? पावर हुआ किस टाइम पर? t टाइम पर। अभी मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया है, ठीक है? कितना रुपया है? 1 लाख रुपया। 1 घंटे के बाद इसमें 1 रुपया और ऐड कर दिया, बोलिए ना। तो क्या आप बोलिएगा 1 लाख 1 रुपया है? क्या बोलिएगा? 1 ही लाख रुपया है। बात आई कि नहीं आई समझ में? ये पावर डिलीवर हुआ है dt सेकंड के इंटरवल में, लेकिन dt सेकंड बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम है। तो
तो पावर किस टाइम पर होगा? टी टाइम पर होगा। बात आई समझ में? तो पावर डिलीवर्ड एट टी सेकंड, टी बराबर, अब एवरेज मत लगाना, पावर एट टी सेकंड ये बराबर बोलो डी डब्ल्यू बाय कितना? डी टी। डी डब्ल्यू बाय कितना? डी टी। बोलो समझ में आया? ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ, डी डब्ल्यू बाय कितना? डी टी। और अगर ये एवरेज पावर होता तो एक बड़ा टाइम यहाँ पर होता, बोलिए ना, एक बड़ा टाइम इंटरवल होता और ऊपर में टोटल वर्क होता, ऊपर में क्या होता? टोटल वर्क, है ना। और ये टी टाइम पर पावर है, तो टी टाइम पर आपने एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल लिया और उसमें चेक किया कि वर्क कितना हुआ। बोलो क्लियर है? टी टाइम पर, अरे किस टाइम पर है? टी टाइम पर। और वहां पर मैंने dt सेकंड का इंटरवल लिया और चेक किया कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ, कितना वर्क? dw। dw को डिवाइड किया किससे? dt से। तो ये एवरेज पावर नहीं आया बल्कि इंस्टेंटेनियस पावर आया, किस टाइम पर? टी टाइम पर। बात फॉलो किए? ये पावर निकल गया टी टाइम पर। अब पावर एट टाइम टी सेकंड बराबर कितना? dw बाय dt। बोलो क्लियर है? तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। बोलो क्लियर है? ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ। अब इसको और भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट टी सेकंड बराबर डी डब्ल्यू का मान बोलो इफ डॉट डी आर, इफ डॉट डी आर, इफ डॉट डी आर, डी आर वेक्टर, अब भाई नीचे में क्या है बोलो? डी टी। डी आर वेक्टर बाय कितना? डी टी। क्या ये वेलोसिटी होता है? क्या ये वेलोसिटी होता है? ये बराबर एफ डॉट वी, ये बराबर कितना? एफ डॉट वी। चलो ये बताओ, ये पावर है एट टी सेकंड, सब बात लिख देते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस पावर। पावर एट टी सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट टी सेकंड, पावर एट टी सेकंड। तो ये फोर्स भी पार्टिकल पर लग रहा है एट टी सेकंड, फोर्स एट टी सेकंड, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी एट टी सेकंड, वेलोसिटी एट टी सेकंड, वेलोसिटी एट टी सेकंड। यानी अगर किसी भी टाइम पर आपको पावर निकालना हो तो फोर्स और वेलोसिटी का क्या निकाल दो? डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और वेलोसिटी का क्या निकाल दो? डॉट प्रोडक्ट। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है इंस्टेंटेनियस पावर का, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ डॉट वी, एफ डॉट वी। बात आई समझ में? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। उतारिए। मतलब आप लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो, द इंस्टेंटेनियस पावर, यानी पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, द इंस्टेंटेनियस पावर, द इंस्टेंटेनियस पावर is the dot product of, is the dot product of, dot product of force and velocity, force and velocity, force and velocity। यानी किसी भी टाइम पर अगर पावर निकालना है, एवरेज मत लगाइए, अगर ए भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना इंस्टेंटेनियस पावर है, यानी पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम। ये बराबर एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? आगे भी कुछ चीजें इससे निकल सकती हैं, देखिएगा थोड़ा सा। फोर्स का वैल्यू एनएलएन कहता है मास इनटू एक्सीलरेशन, अ डॉट वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? अगर एक्सीलरेशन को तोड़ो तो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, यानी एम ए का वैल्यू होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। डॉट कितना? वी वेक्टर, डॉट कितना? वी वेक्टर। सुनो, ये जो नीचे में dt है टाइम है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो dv डॉट v को आप v डॉट dv भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v डॉट dv, मतलब dv वेक्टर डॉट v वेक्टर, इसको आप लिख सकते हो कम्यूटेटिव लॉ से v वेक्टर डॉट कितना? dv वेक्टर। और मैंने एक दिन बताया था आप लोग को, अगर v वेक्टर रहे डॉट प्रोडक्ट उसी का डिफरेंशियल हो, v वेक्टर डॉट dv वेक्टर, ये सिंपली बन जाएगा v dv। क्या बन जाएगा? v dv। बात फॉलो किए? मतलब
ये कन्वर्ट हो जाएगा स्केलर में और डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। ये सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो गया, समझ गए बात को। v dv, तो आप इसको लिख सकते हैं v dv, और v dv बाई कितना dt, यानी m v dv बाई dt, डॉट प्रोडक्ट खत्म, v dv बाई कितना dt। और सर ये लाने से क्या फायदा हुआ, देखते रहिएगा। इसको मान लिया क्या कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो क्लियर है। अब बताओ किसी टाइम पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v के बराबर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, है ना। इफ k इज द काइनेटिक एनर्जी, k इज द काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, तो k बराबर हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। जरा k को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, k को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाफ m, न्यूटन्स का क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मास कांस्टेंट होता है, m/2 बाहर हुआ, m/2 बाहर हुआ, और डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम। बोलो क्लियर है। अकलमंदी ये मत करना कि खटाक से इसको 2v कर देना, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x तब होता है जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। यहाँ पे v स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर v स्क्वायर को v के रेस्पेक्ट में करते तो डायरेक्ट 2v हो जाता। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। आप v के स्क्वायर को पहले करोगे v के रेस्पेक्ट में, और फिर v को करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये बराबर हाफ m और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले v के रेस्पेक्ट में इनटू फिर v का डिफरेंशिएशन बोलो t के रेस्पेक्ट में। अब बताइए v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v, यानी ये बराबर हाफ m इंटू 2v इंटू dv बाई dt, dv बाई dt, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या आया mv इंटू dv बाई dt, mv इंटू dv बाई कितना dt। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। जरा गौर करो, आप पावर का ये वाला इक्वेशन देखिए और dk बाई dt का ये वाला इक्वेशन देखिए, क्या RHS सेम है, RHS क्या है, सेम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अगर किसी भी टाइम पर आपको पावर निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। नहीं आ रहा है के का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। अरे भाई देखिए ना, पावर की वैल्यू यहाँ पर ये है, यहाँ पर डी के बाई डी टी की वैल्यू ये है। अरे ये कॉमन वैल्यू नहीं है दोनों का, पी का ये वैल्यू और डी के बाई डी टी का ये वैल्यू, दोनों का आरएचएस सेम है। तो जब दोनों का आरएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस भी सेम होगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, डी के बाई डी टी, पी बराबर डी के बाई डी टी। बोलो क्लियर है। यानी किसी भी टाइम पर अगर काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको उस टाइम पर क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पावर। बात आई समझ में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए मैंने आपको क्या क्या डील किया। सबसे पहले तो किसी भी टाइम पर अगर पावर निकालना हो तो उस टाइम पर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लो, dt सेकंड, और उस dt सेकंड में देखो कि वर्क कितना परफॉर्म हुआ, dw। बोलो तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, बोलो dw बाई dt, dw बाई dt। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, पावर बराबर किसी भी टाइम पर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी का क्या, डॉट प्रोडक्ट। और तीसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, उस टाइम पर आपको पावर देगा, उस टाइम पर आपको क्या देगा, पावर देगा। और ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, उतारो। किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज मान निकालना। देखिए कुछ चीज फिजिक्स में क्या है, कुछ चीजों का एवरेज का डिफिनेशन होता है, जैसे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है ना, बोलो। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये सब डिफिनेशन है। अभी एवरेज पावर टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, है ना। लेकिन इन सब से इंडिपेंडेंट अगर कोई भी वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ रहे तो आप उसका एवरेज मान एक टाइम इंटरवल में बिना किसी डिफिनेशन के
आप लिख सकते हैं। बात फॉलो किए? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरी यूज होगा फिजिक्स में। टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, हमको उसके एवरेज के डिफरेंशियल से कोई मतलब नहीं होगा। टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई वेरिएबल ऐसा हो जो टाइम डिपेंडेंट हो, और उसका क्या निकालना हो? एवरेज वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिजिकल क्वांटिटी x मान लिया और x टाइम डिपेंडेंट है, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, x टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर है? और आपको x का एवरेज मान निकालना है। x का क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। समझ गए बात को? इफ वी हैव टू कैलकुलेट average value of x from t बराबर t1, चूंकि जब एवरेज निकालना है तो एक टाइम से दूसरे टाइम तक आपको जाना होगा। अरे बोलिए ना, फ्रॉम t बराबर t1 टू t बराबर t2। बोलो क्लियर है? t1 से t2 टाइम के बीच में आपको x का क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। अब ये बताओ x एवरेज का डिफरेंशियल क्या होगा? नहीं मालूम। अरे x तो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एवरेज वेलोसिटी को छोड़ा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिख दिया। नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? तो देखो x का एवरेज वैल्यू, बस ये मालूम होना चाहिए कि x और t में कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो। बोलो क्लियर है? x और t में कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो x का क्या निकालना है? बोलो एवरेज वैल्यू। जिसका एवरेज निकालना है उसी को इंटीग्रेट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब x को इंटीग्रेट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है? तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट यहां पर टाइम का होगा, तो किस टाइम से किस टाइम के बीच में? t1 से t2 के बीच में, t1 से t2 के बीच में। बोलो क्लियर है? और इसको भाग दे देना टाइम इंटरवल से। किससे? टाइम इंटरवल से। तो t1 से लेके t2, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। बोलो क्लियर है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या निकाल सकते हो? एवरेज वैल्यू। बात फॉलो किए? जैसे मान लो आपको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी का आपको एवरेज मान निकालना है, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको वो फॉर्मूला यूज करने का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वीटी रिलेशन दिया हुआ है, वी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना? इंटीग्रेट, और टोटल टाइम से क्या कर देना? डिवाइड। आपको वी का क्या आ जाएगा? एवरेज वैल्यू। बोलो समझ में आया? तो बात अभी पावर की हो रही है, चलो पावर पर खेल खेलते हैं। उतारो। ये टूल को याद रखिएगा, समझ गया? बहुत काम आएगा ये। हो गया? बोलो। देखिए मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, the power delivered by a force depends on time as p बराबर, पावर ही का इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के टर्म में, p बराबर कितना? 2t, है ना? ये p क्या है? पावर, और t क्या है? टाइम। तो t टाइम पर पावर कितना है? बोलो 2t। अब जिस टाइम पर पावर निकालना है वो निकल जाएगा यहाँ से। हालांकि इतना बच्चा वाला कुछ भी थोड़ी देगा कि 2 सेकंड पर पावर निकालिए, तब तो निकालिए लेंगे। टाइम का मान 2 सेकंड पुट करेंगे, पावर आ जाएगा। 3 सेकंड पर पावर निकालिए, टाइम का मान 3 डालेंगे, पावर आ जाएगा। तो ये पावर का इक्वेशन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं ना देगा। हाँ एक बात और याद रखो,
टी यहाँ पे सेकंड में है और पावर यहाँ पे वॉट में है। पावर किसमें है? वॉट में। सवाल है फाइंड एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकंड टू t बराबर 4 सेकंड। बोलो क्लियर है? 0 से 4 सेकंड के बीच में आपको क्या निकालना है? बोलो एवरेज पावर। क्या निकालना है? एवरेज पावर। आपका सारा फॉर्मूला फेल कर जाएगा। जो पहला फॉर्मूला किताब देता है पावर एवरेज, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ठीक है? टोटल टाइम तो निकल जाएगा, 4 माइनस 0 यानी कितना? 4 सेकंड। बोलो ना जी, वर्क कहां से निकालोगे? वर्क कहां से निकालोगे? टोटल वर्क कहां से निकालोगे? कोई फोर्स तुमको दिया हुआ है? अरे बोलिए ना, कोई डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है? बस खाली कह रहा है पावर टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P बराबर कितना? 2T, है ना? ये फॉर्मूला सही होते हुए भी यहाँ पे कोई यूज का नहीं है यूज का नहीं। बात फॉलो किए? यूज कर भी सकते हैं तो इट विल टेक अ लेंथी टाइम। बात फॉलो किए? यहाँ dw बाई dt लिखेंगे, dt को वहां ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, फिर टाइम से डिवाइड करेंगे। अरे लंबा टाइम हो जाएगा जी, नहीं समझे बात को? तरीका है बनाने का वैसे भी। अरे बोलिए ना। लेकिन हाँ, उससे अच्छा क्या है? अभी क्या बोले? कोई भी वेरिएबल अगर टाइम डिपेंडेंट हो और उस वेरिएबल का एवरेज निकालना हो। पावर टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है और पावर ही का क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। बोलो पावर टाइम डिपेंडेंट है? अरे बोलो ना हाँ या ना। पावर टाइम डिपेंडेंट है। अब पावर का क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। डायरेक्ट मेरा ट्रिक याद करो, पावर एवरेज, पावर को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम का लिमिट बोलो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। इसको डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल से, यानी 4 माइनस 0 क्या बचेगा? 4। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पर देख करके झटपट मारते रहिएगा। पावर का जो इक्वेशन दिया हुआ है टाइम में, वो यहाँ पे पुट करोगे तब ना इंटीग्रेट होगा। किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट? टाइम के। तो P मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ T। P यह मैथमेटिकल टूल में भी बोलते थे, P मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ T। तो क्या P T के टर्म में दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2T। तो P के जगह पर लिखा 2T अब विद रेस्पेक्ट टू T, लिमिट 0 से लेके कहां तक? 4 तक, बटा 4 है, बटा 4 को यहां लिख दिया। चलो इंटीग्रेट करो। 2 क्या है? कांस्टेंट, बाहर किया 2 बटा 4। और T के पावर 1 का इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2, और इसको घेरा स्क्वायर ब्रैकेट में, लिमिट 0 से कहां तक? 4 तक। ये तो बाहर में कट गया 1/2। पहले T के जगह पर अपर लिमिट 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बटा 2 यानी कितना? 8, माइनस 0 का स्क्वायर 0/2 यानी 0, यानी 8 माइनस 0 8, 8/2 4 वॉट। बोलो एवरेज पावर कितना आया? 4 वॉट। कितना आया? 4 वॉट। इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है कोई। बात फॉलो किए? अगर खुद पावर टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है और आपको एवरेज पावर निकालना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा। समझ गए बात को? और ये सिर्फ पावर पर ही लागू नहीं होगा। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, v बराबर 2t प्लस समथिंग या 2t स्क्वायर दिया हुआ है, अब कह दे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी t बराबर 0 से लेकर के t बराबर 4 सेकंड के बीच में, तो बेवकूफ की तरह एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम मत यूज करने लग जाइएगा इसमें। समझ गए बात को? अरे बोला ना बाबू, किसका एवरेज निकालना है? वेलोसिटी का। क्या वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट दिया हुआ है? वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? टाइम डिपेंडेंट। तो v का एवरेज मान डायरेक्ट v को इंटीग्रेट करना t के रेस्पेक्ट में। अरे बोलिए बाबू, टाइम का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 4 तक, 0 से 4 डिवाइड कर देना टाइम इंटरवल से, यानी 4 से। बात फॉलो किए? अब v की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेट कर देना, जो भी आएगा वो क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बात फॉलो किए? क्लियर है? तो एक नया चीज आपको सीखने को मिला, किसी भी टाइम डिपेंडेंट का क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू निकालना। बात फॉलो किए? तो पावर में ये चीज हमको डील करना था, वो मैंने आज डील कर दिया। समझ में आई बात? उतार लीजिए।